अरशद साहब, ये याद है मलिक अहमद साहब ने भी ऐसे ही किया था कि बस आपसे बात कर रहे हैं और बात करके ही हम जो है ना वो डेफेमेशन केस बिल जो था पंजाब में भी, और उसी तरह नहीं डेफिनेशन हुआ बिल कि बात 2024। कर रहे हैं और उधर से पास भी कर दिया है। ये बात साजिद साहब सही फरमा रहे हैं। आप भी चूंकि हमारे साथ थे, इन्होंने हमें बुलाया हाँ डेफिनेशन में, कहते हैं मुझे सीएम ने बुलाया, बाद में टेबल किया 3 बजे बात कर। हाँ और अगले दिन मलक अहमद साहब, वो गवर्नर साहब जो पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा जी मैं तो इतराज मैं वापस करूंगा। गवर्नर साहब सीधे टेक ऑफ कर गए। हाँ जी। मलक अहमद साहब को 4 दिन साइन करके बाहर निकाल दिया। अब ये वही हुआ है। मामले सारे सियासी हैं। और हमें अताश साहब ने 4 दिन पहले जूम पे लिया। हाँ जोम पे इरफान सिद्दीकी साहब भी उसी मीटिंग में थे हाँ। और तमाम स्टेक होल्डर्स थे। हम्म उन्होंने ये कहा कि जी देखें, हमारी आपकी तो ताल्लुक है, ये इंटीरियर का बिल है और हम्म आईटी का, ये तो इंफॉर्मेशन का बिल नहीं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि आपके मामले हैं, मेरी हम्म कोशिश होगी कि मैं टाइम गेन कर लूं ताकि आपसे इसमें मुशावरत कर लें। हम्म। और अगर ना कर सका तो माजरत। तो हमने उसी वक्त ही कहा कि तो आपकी माजरत ही मेरा ख्याल ठीक है, तो क्योंकि इसकी आपके काबू में ये बिल नहीं है। अंसारी साहब, फिर इसकी उजलत की तो समझ आई कि ये वजारत दाखिला से आया था, वहां से ये चीज तैयार हुई है, तो फिर तो ये समझ आती है कि कहाँ से आया होगा। एक बात दूसरी जी ये वो वहीं से, वहां से तो फिर चीज नहीं रुकनी थी। नहीं ज़ाहिर है जी, वो वहां जहाँ से आता है, कौन कौन से आता है, तो वो चीज रुकती नहीं है। और वजीर दाखिला साहब मौजे कर रहे हैं अमेरिका में, पीछे उन्हें हाँ। पता ही नहीं क्या हो रहा है इसमें। अच्छा, एक चीज बड़ी संजीदा नोट पे अंसारी साहब, फेक न्यूज ने तबाही भी बड़ी मचाई हुई है। इसका काउंटर भी तो होना चाहिए। हम एहतजाज तो देखें करते ही हैं, ये तो बतौर साफ़ी भी, और हम ज़ाहिर है अपनी कम्युनिटी के जो नुमाइंदगी भी करते हैं। आप सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब, तो ये हमने नुमाइंदगी भी करनी है, अपने ज़ाहिर इदारों को भी बचाना है। इसके लिए हम नारे भी लगाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, रोड्स भी ब्लॉक्स करते हैं। कहीं सुनी जाती, कहीं नहीं सुनी जाती, लेकिन ये मुआशरे का एक इशू तो है फेक न्यूज़। इसको रोकना भी तो चाहिए ना। एक मखसूस ग्रुप है वो जो झूठ सच बोलता है, और एआई से वो जिस तरह की मतलब वजीर आला की फोटोज और वीडियोस बनाता है, तो क्या ये रुकना नहीं चाहिए? हमें इस पर भी कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल 100% रुकना चाहिए। इसकी ना सिर्फ हम देखें, मदर पितर आजादी तो साथ साथ किसी भी माशरे का हिस्सा नहीं है। हम बिल्कुल हम देखें, नंबर 1 हम फेक न्यूज के खिलाफ हैं। जी। हम इस मदर पितर आजादी के खिलाफ हैं। हम हर उस सोशल मीडिया पर जिसका हमने सामा का जिक्र किया, वो इंतहाई मजम्मत वाली बात है और इंतहाई गंदी हरकत है। जी। ऐसे ऐसे लोगों का ना हम साथ हैं, ना क्लब साथ हैं, ना पीएससी साथ है, ना हमारी जितनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनके साथ नहीं है। बार बार ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पकड़े, फेक न्यूज का तदारक होना चाहिए। हाँ जी। ये इस किस्म की जो मीम बनती है उनको पकड़ना चाहिए। हम उनके पीछे बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसको रेगुलाइज तो करें। जी। ये बिल्कुल पकड़े, उनको इबरतनाक सजा दें ताकि आइंदा से ये लोग ना कर सके। हमने बिल्कुल ये, मैं देखिए फेक न्यूज कहाँ से शुरू होती है। फेक न्यूज का असल जो जड़ है, असल जो फैक्ट्री है, वो खुद गवर्नमेंट है, हाँ जी। सियासतदान है। वो ऐसे ही रोज बैठ के आपके प्रोग्राम में एक दूसरे के खिलाफ अरबों रुपए के इल्जाम लगाते हैं। जी। मुझे कहीं फेक न्यूज नहीं है। मतलब वो कहता है ये आप खा गए 10 अरब, वो कहता है आप 20 खा गए, वो कहता है आप पाकिस्तान खा गए, वो कहता है आप डॉलर खा गए, वो कहता है पाउंड खा गए। अब मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज ये नहीं है, कोई पकड़ा भी नहीं जाता, खा भी 100 अरब रोज एक दूसरे हाँ पर डाल देते हैं। हाँ। तो ये एक्चुअली ये जो गड़ा तैयार किया है पैका का, इसमें इस तमाम पार्टी ने खुद गिर जाना है। इसमें ना सिर्फ ये लोग हैं, बल्कि तमाम ये शहरी जिंदगी सल्व कर देंगे ये लोग। इसमें 22 करोड़ आवाम आ जाएगी। इसमें ये ना समझे कि कोई ये सिर्फ हमारे लिए है, ये इस मुल्क के हर शहरी के लिए है। ये इसमें जी। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन जी। कंपाउंडेबल है, 3 साल कैद, हाँ 20 जी। लाख जुर्माना। और हाँ आप बिल्कुल। उसके बाद आपने सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके रिट पिटीशन करनी है आईनी बेंच के सामने। मुझे हाँ ये बताएं कि मैं मुश्किल ये है। समझता हूँ, हम ये समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स को बिठा के, आप देखिए कानून साजी आपका काम है, ऐवान मतलब नेशनल असेंबली का, सेनेट का काम है। हम कब कह रहे हैं ना कानून साजी करें? हम कहते हैं ठीक है। करें, बिल्कुल रोकें इनको, लेकिन कम से कम जो इसमें आपने काबिल एतराज मुतनाज़ा शिक्के हैं उस पर बात कर लें, उसको लाइट कर दें, जारी करें, बिल्कुल इनको पकड़ें। हम बिल्कुल इनके हक में हैं। लेकिन है। आप जब एक ही लाठी से पूरे 22 करोड़ आवाम को हाथ देंगे, तो वो उसके ऊपर तो फिर ना हम खड़े होंगे, बल्कि इस माशरे के तमाम जितने लोग हैं वो भी खड़े होंगे, तमाम पार्टी भी खड़ी होंगी, तमाम
हाई कोर्ट भी होंगे, बार भी होंगी, सब होंगे इसके अंदर। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि फेक न्यूज का और ऐसी मीम का तदारक होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। बल्कि मैं तो यही कहूंगा आपके प्रोग्राम में कि उनको कुछ दहशतगर्दी कोर्ट में सजा दें ताकि ये लोग इंसान बने। ये इज्जत जो है वो इस तरह की बातें इदारों पे करते हैं, ये लोग मतलब खवातीन पे करते हैं, बदतमीजी की गुफ्तगू करते हैं। तो ये किसी भी मास्टर का असर नहीं। हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। हम कतन इस पे एक जो है वो खड़े हैं और कतन जो है इस पे इसकी हिमायत करेंगे।